सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, इसलिए सभी जो है भाजपा को चुनते हैं। जीत को बहुत ही खुशी और गर्व से मैं देख रही हूँ। सबसे पहले तो मैं भाजपा परिवार के सभी जो सदस्यगण हैं, मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। देखिए, इस बार भारत की जनता साबित कर दिया है कि नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में भारत की जनता उनके साथ है और उस पर मोहर लगाने का काम किया है। यह दिल्ली की जनता जीत दिलाकर के भारतीय जनता पार्टी को बता दिया है। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रजनीश यादव। लगभग 27 वर्षों के बाद भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में परचम लहराने में कामयाब हुई है और लगभग 27 वर्षों के बाद दिल्ली की सत्ता पर भाजपा अपना कमल लहराएगी। सीधी तस्वीर इस वक्त दिखा रहे हैं कि किस तरह से देखिए पटना सिटी में जिस तरह से दिल्ली विधानसभा चुनाव का जो नतीजा आया है उसके बाद जो है भाजपा में खुशी देखी जा रही है और दिल्ली में जीत के बाद जो है पटना में जश्न मनाया जा रहा है। तस्वीरें देखिए कि किस तरह से लोग पटाखे फोड़ रहे हैं, रंग अबीर गुलाल उड़ा रहे हैं और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर यहाँ पर जश्न जो है वो मनाया जा रहा है। पूरा राजधानी यानी कि पूरा बिहार जो है इस वक्त भाजपामय हो चुका है और लगातार दिल्ली के विधानसभा चुनाव में जो नतीजे आए हैं और प्रचंड रूप से भाजपा ने इस दिल्ली विधानसभा चुनाव में अपना जीत दर्ज किया है। उसके बाद से दिल्ली सहित पूरे देश में जश्न का माहौल देखा जा रहा है। देखिए तस्वीरें बयां कर रही है कि किस तरह से जो है यहाँ पर जश्न का माहौल है और लोग झूम रहे हैं, गा रहे हैं और भाजपा के जय जयकार के नारे भी लगा रहे हैं। हम आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी लगातार 10 वर्षों से दिल्ली की सत्ता पर काबिज थी और अब जब दिल्ली विधानसभा का चुनाव हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी प्रचंड रूप से इसमें जीत दर्ज कर दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने में सफल हुई है। तो चलिए हम एक एक करके उन कार्यकर्ताओं से बात करेंगे, भाजपा कार्यकर्ताओं से बात करेंगे जिन्होंने इस जीत पर अपनी जीत खुशी जाहिर कर रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं एक के बाद एक के पहले भाजपा नेत्री हैं उनसे बात कर लेते हैं। बताइए कि जीत को किस तरह से देख रहे हैं आप? जीत को बहुत ही खुशी और गर्व से मैं देख रही हूँ। सबसे पहले तो मैं भाजपा परिवार के सभी जो सदस्यगण हैं, मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ क्योंकि दिल्ली में 27 सालों के बाद भाजपा की सरकार आई है और हम सभी के लिए बहुत ही हर्ष, खुशी और गर्व की बात है। और आज हम सभी यहाँ पे इस्लामी मंडल के जितने भी कार्यकर्तागण हैं, इस मंडल के अध्यक्ष मनोज भैया जी हैं, प्रभारी संजय कुमार सिन्हा जी, किशोरी भैया जी और जितने भी सभी सक्रिय सदस्यगण हैं, जैसे संगीता भाभी जी हो गई महिला अध्यक्ष, नेहा जी हो गई महिला अध्यक्ष में और साधु भैया हो गए, राजेश मेहता जी, किशोरी जी, कुंदन कुमार गुप्ता जी, प्रदीप शर्मा जी, सभी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ देती हूँ क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है और कहते हैं ना कि सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, इसलिए सभी जो है भाजपा को चुनते हैं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज क्या कहेंगे दिल्ली की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि जो उन्होंने अपना मतदान दिया है वो बहुत सही चुनाव किया है, कमल छाप को चुना है और उन्होंने बहुमत से लाया है, 48 सीट से लाया है और हम लोग कहीं ना कहीं बहुत खुश हैं। और उसी खुशी में आज हम अपने मालसलामी मंडल में अपने पार्षद अंजलि राय जी के साथ, मंडल अध्यक्ष मनोज यादव जी के साथ, हम अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ बहुत जश्न और बहुत खुशी मना रहे हैं। अब दिल्ली के बाद बिहार की बारी है, क्या बिहार में भी हम फुल बहुमत में आएंगे? अभी तो ये स्टार्टिंग है, बिहार अभी झांकी बाकी है। बिहार जो है हम लोग फुल बहुमत में आएंगे और जो है यहाँ पे जो है ना जितने भी है मंसूबा बनाए हुए हैं झूठा वादा करके, वो पूरा हमारी जनता जो है नरेंद्र मोदी जी के साथ है और इस बार बिहार में भी फुल बहुमत में हम लोग सरकार बनाएंगे। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। सबसे पहले तो मैं दिल्ली की जनता को बधाई देता हूँ कि उन्होंने एक सही रास्ता चुना और इस बार 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को लाने का काम किया है और अब दिल्ली की जनता सही रास्ते पर चली और इसका नतीजा है
कि आज 2 तिहाई बहुमत से भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में जीती है और 27 वर्ष, जैसा कि कहा ना, 27 वर्षों के बाद अब दिल्ली का विकास चौगुने गति से बढ़ेगा, ये मुझे आशा है, विश्वास है। क्या लगता है क्या कारण रहा कि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता ने नकार दिया? पूरे दुनिया के अगर सबसे ज़्यादा झूठे अगर कोई व्यक्ति है तो वो केजरीवाल हैं। और केजरीवाल की धूर्तगिरी से जनता त्रस्त थी और दिल्ली को मुक्ति मिली है और मोदी जी की गारंटी पर ताकत मिला है, वोट मिला है। तो क्या लगता है बिहार में भी एकदम पूर्ण बहुमत से सरकार बनने जा रही है। एनडीए की सरकार इस बार 2025 में भी यहाँ बनने जा रही है बिहार में। तो चलिए, ये थे बिहार की जनता जो दिल्ली की जीत पर, यानी कि दिल्ली विधानसभा चुनाव की जीत पर बिहार में जो है जश्न देखने को मिल रहा है। और लगातार यहाँ के जो भी बीजेपी के कार्यकर्ता नेता जो हैं वो यह कह रहे हैं कि यह तो अभी अंग्राई है, अब बिहार की बारी है, यानी कि दिल्ली के बाद अब बिहार जो है वो जीतने की तैयारी में भाजपा कार्यकर्ता लग गए हैं। तो हमने दिखाया कि किस तरह से बिहार दिल्ली में विधानसभा चुनाव में भाजपा की प्रचंड जीत के बाद जो है पटना में लगातार इसका खुशी देखा जा रहा है और भाजपा कार्यकर्ता जो है लगातार खुशी मनाते इस दौरान देखे जा रहे हैं। रजनीश यादव, न्यूज़ फाउंडेशन, पटना सिटी। 27 सालों के बाद जब दिल्ली के जनता ने दिल्ली की गद्दी पर बीजेपी को चुना तो उसका अब जो जय जयकार है वह मुजफ्फरपुर में भी देखने को मिल रहा है। उत्साह जो है वो मुजफ्फरपुर में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच देखने को मिल रहा है। और आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि दिल्ली में बीजेपी के प्रचंड जीत के बाद मुजफ्फरपुर में अब उसकी गूंज सुनाई देने लगी है। साथ ही यहाँ के जो मंत्री हैं, पूर्व मंत्री हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि दिल्ली तो झांकी है, बिहार अभी बाकी है। बिहार जो हाल दिल्ली में हुआ है उससे कहीं अधिक बेहतर काम जो है वह डबल इंजन की सरकार बिहार में करेगी। तो कहीं ना कहीं दिल्ली में प्रचंड जीत के बाद जो है बीजेपी कार्यकर्ताओं का मनोबल 7वें आसमान पर है और वह खुलकर कर रहे हैं कि दिल्ली तो सिर्फ झांकी थी, बिहार पूरा अभी बाकी है। क्या कह रहे हैं बिहार सरकार के मंत्री और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, दोनों की बातों को पहले सुनाते हैं। देखिए, इस बार भारत की जनता साबित कर दिया है कि नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में भारत की जनता उनके साथ है और उस पर मोहर लगाने का काम किया है। यह दिल्ली की जनता जीत दिला करके भारतीय जनता पार्टी को बता दिया है। देखिए, राजधानी की जीत सर्वोपरि है और यह जीत साबित कर दिया है कि नरेंद्र भाई मोदी और एनडीए सरकार के कामकाज की सराहना दिल्ली के लोगों ने किया और दिल्ली का दिल दिमाग बदल गया और भारी बहुमत से वहां पर बीजेपी को बढ़त आई। तो आपने सुना कि क्या कुछ कह रहे थे विजय जुलूस को लेकर बिहार सरकार के मंत्री और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री। वही आपको बता दें कि दिल्ली में बीजेपी के प्रचंड जीत के बाद बीजेपी मुजफ्फरपुर के बीजेपी कार्यालय से जुलूस निकाला गया है और खुदीराम बोस के यहाँ पहुंचा है और यहाँ पर जुलूस को समाप्त किया गया है। इस मौके पर जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि दिल्ली में जनता ने जो केजरीवाल थे उसको खारिज कर दिया है, उनकी बातों को नकार दिया है और बीजेपी को मौका दिया है। तो आपको बता दें कि 27 साल के बाद एक बार फिर दिल्ली की गद्दी पर बीजेपी काबिज हुई है, जिसको लेकर मुजफ्फरपुर में बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वह काफी उत्साहित है और वह उत्सव, जीत का उत्सव जो है वह उनके द्वारा मनाया जा रहा है। और साफ तौर पर कहा जा रहा है कि इसका असर कहीं ना कहीं बिहार में जो चुनाव होना है उस पर साफ तौर पर दिखेगा। न्यूज़ फाउंडेशन के लिए मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट।